जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में। सीटेट दो स्तर पर होता है, आरंभिक या प्राइमरी स्तर और सेकेंडरी स्तर यानी पेपर फर्स्ट और सेकेंड। तो दोनों का सिलेबस हम देखेंगे, पासिंग मार्क देखेंगे और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, कैसे पढ़ाई करें, वो सब चीज़ें हम जल्दी से इस वीडियो में बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे। बात करते हैं पहले पेपर की। तो जो पहला पेपर होता है, पहला पेपर कितना होता है 1 to 5 के लिए होता है। कितना 1 to 5 के लिए होता है। दूसरा क्या होता है 6 to 8 क्लास या कक्षा के लिए होता है। ठीक, तो ये पहला दूसरा हो गया। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम क्या होता है यानी सिलेबस। सिलेबस में जो पहला होता है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि CDP में आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है इसमें जो एजुकेशन के सिद्धांत होते हैं और शिक्षण होता है, बुद्धि होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, ये कितने नंबर का होता है 23, ये होता है 30 नंबर का। टोटल कितने नंबर का 30 का। पहली वीडियो में बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं 30 में 15 का पैडागॉजी होता है सारे सब्जेक्टों में। मतलब जितने नंबर का पेपर होगा उससे आधा का पैडागॉजी आएगी और आधे का सब्जेक्ट यानी 30 नंबर वाले में 15-15 का। वैसे ही आपका यहाँ पे क्या होता है EVS यानी पर्यावरण से संबंधित होता है। ये भी कितने 30 नंबर का होगा। ठीक, इसके बाद क्या आता है आपका पर्यावरण हो गया। इसमें फिर आता है मैथ। आपका क्या होता है मैथ, ये भी कितने नंबर की 30 नंबर की। मैथ काफ़ी आसान रहती है यहाँ पर आरंभिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर काफ़ी आसान सी मैथ सीटेट में पूछता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तैयारी हो जाएगी। और नेक्स्ट होता है आपका लैंग्वेज में दो लैंग्वेज आपको लेनी होती है। कई सारी लैंग्वेज हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, नेपाली है और कौन कौन सी है, संथाली है, बहुत सारी लैंग्वेज है आपकी, मराठी है। तो कई सारी लैंग्वेज है, उसमें आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि पहला जो लैंग्वेज लेंगे वो सेकेंड लैंग्वेज में उसको उस भाषा को आप नहीं चुन पाएंगे। तो पहले में मान लीजिए आपने हिंदी लिया तो हिंदी कितने नंबर की होगी, ये भी 30 नंबर की होगी। हिंदी में भी आपका पूरा पूछता है, जैसे हिंदी में आपका पर्यावरण जो पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, संज्ञा और समास और संधि जो भी होता है सारी चीज़ें पूछता है। यहाँ से वहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। पूछेगा कैसे, जैसे मान लो पैराग्राफ दिए होते हैं 2, गद्यांश और पद्यांश 2 आते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप करता है। जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया उसी से पूछ लेगा कि कोई शब्द देगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, या इसका अर्थ क्या होगा, या इसमें समास कौन सा है, संधि कौन सी है। तो ऐसे करके पूछता है, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। सेकंड लैंग्वेज में जैसे संस्कृत होती है, संस्कृत या इंग्लिश। तो मैक्सिमम जो अपने यहाँ चलती है यूपी में, उर्दू भी होती है, कई सारी होती है, लेकिन हमने बताया पहले भी फिर से कि 2 लैंग्वेज आपको लेनी है कोई भी, वो दोनों 30-30 नंबर की होंगी, जिसमें से 15 पैडागॉजी, 15 का सब्जेक्ट। टोटल कितना हो गया, टोटल होता है आपका 150 नंबर। 150 नंबर का होता है। पासिंग मार्क हमने पहले भी बताया था। ओबीसी का जो है, ओबीसी जनरल जो होगा ये आपका होगा 90 नंबर। कितना 90 का, 90 नंबर का। जो आपका SC और ST होंगे ये इसका क्या हो जाएगा 82। लेकिन आप 90 मान के चलिएगा, क्योंकि आप केंद्रीय लेवल पर यानी सेंट्रल लेवल पर या फिर अदर स्टेट में आप जाते हैं फॉर्म सीटेट के आधार पर, वहाँ पर वैकेंसीज लेने के लिए, तो आपको 90 नंबर ही मिनिमम रखना होता है वहाँ पर। तो और अपने स्टेट में 82 मान्य होता है। चलिए, ये हो गई आपकी प्राइमरी लेवल पर। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी यानी कि जूनियर लेवल पर। तो यहाँ पर तो चीज़ें सेम होंगी, 2 चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, ये यहाँ पर कितने नंबर की होगी, यहाँ पर मात्र वही सेम होगा। जैसे आप प्राइमरी पे सेकेंडरी पे थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। तो 30 नंबर की होगी, 15 का पैडागॉजी, 15 का सब्जेक्ट। दूसरा क्या आएगा आपका, यहाँ पर सीधा फिर आती है आपकी लैंग्वेज बोले तो जो भी आप लेना चाहें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 30 नंबर की सेम चीज़। जहाँ जो सिलेबस इसमें हमने बताया वही चीज़ यहाँ पर भी रहेगी। हिंदी लगभग दोनों की जो सिलेबस है लगभग दोनों का सेम है। फिर यहाँ पर संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू जो भी आप चाहें ले सकते हैं, 30 नंबर का ये भी होगा। अब इसके बाद 90 नंबर तो ये आपके हो गए। यहाँ पे इसके बाद आता है आपका, अगर आपने ग्रेजुएशन में BSc किया हुआ है यानी कि साइंस साइड से आप हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप
मैथ प्लस साइंस, मैथ प्लस साइंस लेके चलेंगे। टोटल दोनों मिलाकर साइंस में आपका तीनों होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। साइंस में क्या होगी जी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों होंगी। मैथ पूरा आपका तीनों मैथ होगी, यानी कि आपका जो बीज गणित होगा, अंक गणित होगा और रेखा गणित, ये तीनों लेके आप चलेंगे। यहाँ पे टोटल 60 नंबर का होगा। अब जिन्होंने बीएससी नहीं किया है, बीए किया है या बीकॉम किया, जो भी कुछ किया है, तो उनको क्या पढ़ना होता है, आपको एसएसटी पढ़नी होती है। कौन कौन सी एसएसटी में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, हमने पहले बताया था, आपका इतिहास, नागरिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र और भूगोल, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके। 4 सब्जेक्ट मिलाकर के टोटल होता है 60 नंबर का। ये अथवा में होगा, या तो आप इसको करेंगे या तो आप इसको करेंगे। एक जो है एक पार्ट आपको चुनना होगा। तो साइंस वाला, साइंस बीएससी है आपका, साइंस साइड है ग्रेजुएशन, तो आप मैथ साइंस लेकर चलेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में आर्ट साइड से किए तो आप इसको लेकर चल सकते हैं। टोटल आपका जो पेपर बनेगा ये 150 नंबर का ये भी होगा। यहाँ पर आपको कितने पार्ट सॉल्व करेंगे, 1 2 3 और एक 4 पार्ट यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 5 पार्ट होते हैं। यहाँ पर मैथ थोड़ी सी सेकेंडरी लेवल पर थोड़ा सा ब्रॉड होती है, थोड़ी सी कठिन हो जाती है। प्राइमरी लेवल पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सी मैथ आपसे पूछी जाती है। मतलब जो छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, मान के चलिए जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं आज के समय में, मान लो 5th तक में, तो बहुत आसान सिलेबस है। इसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक आधार पे क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं। ज़रूरत बस इतनी सी है कि अब लगभग 2 महीने का, मान के लिए मोटा मोटा 2 महीने का टाइम अभी भी है। जल्दी से जल्दी पूरी थ्योरी कंप्लीट करिए। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये भी कंप्लीट लगभग मान के चलिए हो जाता है। हिंदी दोनों की सेम है, ईवीएस इसमें आपको अलग से पढ़नी होती है। इंग्लिश जो या संस्कृत मतलब लैंग्वेज दोनों की लगभग सेम होती है। ठीक, यहाँ पे जो मान लो कि इसमें थोड़ा सा कठिन होता है मैथ और साइंस में, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले थ्योरी जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद जल्दी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं उनको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले उनको सॉल्व करिए, फिर आप मॉडल पेपर पे जाइए, प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए। सारी चीज़ें कंप्लीट करके इतने प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप जो टाइमिंग होगी एग्जाम की, सीटेट में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, पेपर तो लगभग सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग मेंटेन करके चलना होता है। यानी कि जो 2-2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, 2.5 घंटे नियर अबाउट, तो उसमें क्योंकि एक ऐसा पेपर होता है जिसमें से आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे विकल्प पढ़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि कोई एक उसमें से सही होगा और अब टिक किया और आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सीटेट में जो जितने 4 विकल्प होते हैं, चारों विकल्प आपको पढ़ने होंगे। जो सबसे ज़्यादा बेटर होगा आंसर, उस पर टिक करना होता है। तो क्वेश्चन प्लस चारों विकल्प पढ़ने होते हैं इन पेपरों में। तो टाइम मेंटेन करके चलिएगा, कुछ छोटे नहीं, इस तरह से पढ़ाई मुझे करनी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो दोस्तों बस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। और अब जो सब कुछ हो गया है, अब मुझे सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित आएगी कि सीडीपी हम शुरू करेंगे, एसएसटी और जो भी है सारे सब्जेक्ट हैं दोनों साइड के हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।